नमस्कारम। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त गेम देखने वाले हैं आज हम। एक चेस हिस्टोरियन है ओलंपियो अर्कन, आई थिंक रोमानिया में पैदा हुए थे और सिंगापुर में रहते हैं और बहुत ही बढ़िया कंटेंट वो ट्विटर पे शेयर करते हैं बहुत बार। एक उन्होंने गेम अभी रिसेंटली शेयर किया था जो उनका खुद का ही एक गेम था। ब्लैक जो था उनका कोई नाम नहीं दिया था उन्होंने, इसलिए मैंने इस वीडियो में नाम नहीं रखा है ब्लैक का। लेकिन व्हाइट ने जो गेम खेला वो बिल्कुल वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी थी। वो एक गेम था जो होता है ना, हर चेस प्लेयर के लिए एक ऐसा गेम होता है लाइफ टाइम में कि आपको वो हमेशा याद रहता है, राइट? डेफिनेटली ऐसा जो गेम है वो उनकी लाइफ में हुआ और उसको हम डिटेल में देखेंगे। और आप देखो कि एकदम मतलब ताल स्टाइल वाला गेम है, राइट? सो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे उसको डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं, D4 से स्टार्ट किया व्हाइट ने। F5 टच डिफेंस को बहुत सारे वेरिएशंस है। हालांकि उन्होंने एक गैम्बिट खेला E4 जिसको कि स्टाउंटन गैम्बिट बोलते हैं। F into E4 एंड देन नाइट C3। अब इस गैम्बिट में थोड़े से ट्रिकी लाइंस हैं और ऑफ कोर्स ये जब गेम हुआ था तो वो एक यंग एज में थे और बहुत साल पहले हुआ था ये गेम एक्चुअली उनका। सो उनको थोड़ा एक्साइटिंग चेस खेलना था। यहाँ पे नाइट F6 खेला। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे नाइट F6 की जगह तो आप D5 जैसे मूव नहीं खेल सकते हो बिकॉज सिंपली यहाँ पे क्वीन H5 चेक आ रहा है एंड अगर आप G6 खेलते हो तो क्वीन इंटू D5 आ जाता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो नाइट C3 को नाइट F6 खेला यहाँ पे एंड देन BG5। अभी भी आइडिया वही है, अगर आप D5 खेलोगे यहाँ पे तो सिंपली बिशप इंटू F6 आ रहा है जिसमें आपको अगर आप पॉन इंटू मारते हो तो क्वीन D5 चेक आ रहा है एंड देन किंग E7 या आपने अगर G6 खेलते हो तो क्वीन इंटू D5 आ रहा है। आई थिंक व्हाइट इज डेफिनेटली बेटर हियर। सो BG5 को यहाँ पे नाइट C6 खेला। अब मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने प्रिपेयर किया था ये वेरिएशन, मतलब ऑब्वियसली जब आप कोचिंग में होते हो तो बहुत सारे वेरिएशंस आप अलग अलग ट्राई करते रहते हो ब्लैक से वाइट से। तो मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मुझे याद है कि मैंने इसमें C6 ये लाइन प्रिपेयर किया था जिसमें मेरे ब्लैक से कुछ गेम्स भी होते ब्लिट्स में, बिशप इंटू F6, E इंटू F6 एंड देन नाइट इंटू E4। इसमें आप सिंपली D5 जा सकते हो जिसमें नाइट G3 के बाद आई थिंक BD6 और ब्लैक थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, मतलब कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, डबल बिशप है उसके पास, राइट? लेकिन हुआ ये गेम में नाइट C6 खेला ओपोनेंट ने और बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं इस पे, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें मिस्टेक है नाइट C6 में, राइट? व्हाइट प्लेड D5, नाइट टू E5, यही एक एक्टिव तरीका है बिकॉज ये जो नाइट है वो वापस तो जाएगा नहीं, E5 आके वो नाइट F7 जाने के लिए आ रहा है यहाँ पे। सो ई प्लेड क्वीन D4। अब नाइट मर रहा है, अगर आप D6 खेलोगे तो E6 जो है वो होल बन जाएगा। तो यहाँ पे नाइट F7 खेला और ये दिखने में बड़ा ऑड लग रहा है कि गेम के 10 मूव के अंदर में नाइट F7 पे आ गया B8 से आते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बिशप को अगर आप वापस लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को, इसीलिए H4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने और थोड़ा अग्रेसिव भी लग रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे G6 खेला। G6 के अलावा यहाँ पे मैं गेम्स चेक कर रहा था तो कुछ गेम्स हुए थे जिसमें एक C6 पे गेम हुआ है, C6 एंड आई थिंक लॉन्ग कैसल, क्वीन टू B6। और इसमें अगर हम देखें आगे तो आप बिशप इंटू F6 मार सकते हो। ऑफ कोर्स क्वीन इंटू D4 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बिशप इंटू D4 आ रहा है। तो जीन तो मारना पड़ेगा, देन क्वीन इंटू E4 एंड आई थिंक व्हाइट एक कंफर्टेबल पोजीशन लेके खेल सकता है इसमें। हालांकि वेलेजो पॉन्स का एक गेम हुआ था इसमें जो ब्लैक बाद में चल के जीत गया था, बट मुझे लगता है ओपनिंग के बाद व्हाइट का पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, राइट? लेकिन सॉरी, लेकिन हम लोग गेम की तरफ जाते हैं और H4 के बाद देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ। G6 खेला यहाँ पे, लॉन्ग कैसल, नाइट टू D6। ये एक डुबियस मूव लग रही थी मुझे। हालांकि यहाँ अगर हम देखें तो कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें BG7 खेला है ब्लैक ने। BG7, नाइट इंटू E4, शॉर्ट कैसल एंड देन नाइट F3। आई थिंक व्हाइट अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है इस लाइन में भी, क्योंकि अगर आप D6 खेलते हो तो नाइट इंटू F6, पॉन इंटू F6 एंड देन बिशप टू D3। और व्हाइट इसमें पोजिशनली थोड़ा सा खेल सकता है, मतलब आप क्वीन को रिमूव कर सकते हो, नाइट D4, नाइट E6, ये बहुत अच्छा स्पॉट है। H5 हमेशा आ रहा है, ये बिशप लग रहा है, मतलब व्हाइट आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है इस पोजीशन में। हालांकि इसको हम देखते हैं आगे कि क्या होता है, क्योंकि अहमद एडली ने इस पे एक बहुत ही क्विक विन निकाला था। नाइट H6 खेला यहाँ पे, क्वीन टू D2, H6 मर रहा था, नाइट G4 खेला, बिशप टू F4। ऑफ कोर्स वो नाइट से बिशप एक्सचेंज करने का नहीं देने वाले ऑप्शन, क्वीन E8। और उनका आइडिया है क्वीन जो है वो A4 जा रहे हैं। अहमद एडली ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नाइट D4 खेला और अलाउ कर दिया क्वीन को यहाँ लाने के लिए। जैसे ही किंग यहाँ पे क्वीन लाया, किंग B1, पहले A2 को प्रोटेक्ट किया, F5 खेला।
और अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के चेक करिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि ये गेम अगले मूव में ही फिनिश हो गया था और रिजाइन कर दिया सिर्फ 17 मूव में ओपोनेंट ने। हालांकि ये वो मेन गेम नहीं है जो हम देख रहे हैं। नाइट बी5 खेला यहाँ पे और ब्लैक को रिजाइन करना पड़ा, बिकॉज यहाँ तो आपका मटेरियल मर रहा है या तो क्वीन ट्रैप होने वाला है, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेन गेम हुआ ओलंपियो अर्कन का, उसमें कैसलिंग के बाद यहाँ पे नाइट d6 खेला था, जो थोड़ा सा डुबियस लग रहा है। h5 व्हाइट जो है फुल आउट मतलब फुल ऑन अटैक करने के लिए जा रहा है इधर, क्योंकि इस वक्त जो है किंग का पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। व्हाइट का कैसल हो चुका है, e4 आप कभी भी मार सकते हो, इवन आप कभी f3 देके भी खेल सकते हो। तो व्हाइट एकदम क्रशिंग मोड में लग रहा है, राइट। bg7 खेला यहाँ पे। हालांकि अगर नाइट इंटू h5 मारते तो सिंपली क्वीन इंटू h8 मारा था, तो ये पॉसिबल नहीं था उस उधर। और अगर आप g इंटू h5 मारते तो यहाँ पे बिशप इंटू f6 मार के ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। तो h5 को यहाँ पे bg7 खेला एंड देन h6। अब ये जो एक पीस डेवलप किया था ब्लैक ने, उसको व्हाइट ने उसको वापस भेज दिया, और जैसे ही वो घर वापस पलायन कर लिया उसने, तो यहाँ पे रूक e1 खेला। अब आप देखिए कि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किंग की फाइल में आप अपने रुक को या किंग के डायगोनल में बिशप को अगर आप रखते आते हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी उसका इम्पैक्ट पड़ता है गेम में, राइट। सो रुक e1 को यहाँ पे ब्लैक का एक आइडिया था कि वो b5 खेल सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था यहाँ पे c5 खेल के और क्वीन b6 खेल देना चाहिए, जो एक ठीक ठाक पोजीशन लग रही है। मतलब वो जो एक्चुअली गेम में वो उससे तो बुरा नहीं हो सकता था उसमें, राइट। हालांकि यहाँ पे ब्लैक ने एक a6 खेला। आई थिंक ये क्लोज मूव है, क्योंकि ओके आपका आइडिया b5 है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब की हालत किंग की खून से हो चुकी है इस वक्त, वो लग नहीं रहा कि आपको ऐसे मूव्स अलाउड है, राइट। सो a6 खेला एंड देन व्हाइट ने यहाँ पे पहला पीस सैक्रिफाइस दिया, नाइट f3। अब एक्चुअली इसको कंप्लीट पीस सैक्रिफाइस भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर आप इसको मारते हो e इंटू f3 तो क्वीन इंटू f6 खेल दिया, और सिंपली यहाँ पे अब देख सकते हो कि h8 पे अटैक है और साथ ही साथ e7 जो है वो इसको मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पिन है। सो h8 को बचाने के लिए यहाँ पे नाइट f7 वापस खेला। अभी आप देखो ये जो नाइट है ये बहुत लंबा ट्रेवल करके आया है, राइट। और फिर से d6 आके वापस जा रहा है, मतलब बहुत सारे मूव्स उसको खेलने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो पीसेस हैं ये डेवलप हुए ही नहीं है, खासकर क्वीन को भी। और किंग यहाँ पे सेंटर में बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में। सो व्हाइट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव खेला। पहले मैं एरोस को हटा देता हूँ। व्हाइट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव खेला d6, और इस मूव से क्या हुआ, इस नाइट के लिए दो और रास्ते, एक और रास्ता खुल गया। e4 तो था ही, लेकिन ये भी खुल गया, क्योंकि आप e इंटू मार नहीं सकते हो, नाइट इंटू आप मार नहीं सकते हो, h8 मर रहा है, तो ओनली ऑप्शन है c इंटू d6, और वही हुआ गेम में, c इंटू d6। एंड देन व्हाइट ने खेला यहाँ पे नाइट d5। हालांकि मुझे लग रहा था कि नाइट e4 भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप नाइट e4 जाके नाइट इंटू d6 जैसे मूव खेल सकते हो। ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी इस वक्त, क्योंकि नाइट e4 के बाद आप देखो, अगर आप पॉन इंटू तो आप मार नहीं सकते हो क्वीन को, क्योंकि सिंपली नाइट f6 डबल चेक मेट हो रही है, यहाँ पे दोनों पीसेस लगे हुए हैं, तो इसलिए ये चलेगा नहीं। अगर आप नाइट इंटू g5 मारते हो नाइट e4 के बाद, तो यहाँ पर बहुत ही इजी नाइट d6 चेकमेट हो रही है, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप b5 खेलते हो इस पोजीशन नाइट e4 के बाद, तो भी एक बहुत बढ़िया मूव आ रही थी, क्वीन इंटू h8। एंड देन अगर आप नाइट इंटू h8 मारते हो तो फिर से नाइट d6 मेट हो रही, तो ये भी एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा था। हालांकि मुझे लगता है नाइट e4 में कुछ और मूव्स थे जिसमें बच सकता था, राइट। लेकिन नाइट d5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाइट d5 को व्हाइट ने मारा, नाइट ब्लैक ने मारा नाइट इंटू g5। और यहाँ पर तो मैंने जितने भी लोगों को ये गेम दिखाया है, वहां पे मोस्टली लोगों ने क्वीन इंटू h8 ही बोला है, क्योंकि क्वीन इंटू h8 के बाद यहाँ पे ओके आप नाइट f6 नाइट f7 अभी भी नहीं खेल सकते हो, बिकॉज नाइट f6 मेट हो रही है, राइट। सो क्वीन h8 हालांकि मुझे विनिंग लग रहा था, लेकिन व्हाइट ने जो यहाँ पे खेला वो बहुत ही बढ़िया मूव थी, रूक h4। और इस मूव के कारण क्या हुआ, व्हाइट ने और ज्यादा पीसेस को वो ला रहा है किंग साइड अटैक करने के लिए, और उसको पता है कि पोजीशन इतनी ज्यादा खराब है कि ये पीसेस तो कहीं से निकल नहीं रहे, तो आप बचाओगे कैसे पोजीशन को, राइट। बहुत ही बढ़िया डिसीजन था ये रुक h4 खेलने का, राइट। सो यहाँ पे जो है रुक h4 के बाद रुक g8 खेला, क्योंकि अगर आप वापस जाओगे इसमें तो और ज्यादा मुश्किलें आ रही थी नाइट f7 में, और उसको लगा शायद क्वीन इंटू g5 मार दे वो नेक्स्ट मूव। लेकिन व्हाइट किसी मूड में नहीं था इस गेम को नॉर्मल जोन में लेके जाने के लिए। सो आफ्टर रुक g8, अब आप देखो ये पोजीशन जो है ये एक परफेक्ट पोजीशन है आपको लाइफ टाइम वो गेम याद रखने के लिए,
बिकॉज इस वक्त आपने जितने भी ऑप्शन सोचे होंगे, डेफिनेटली जो व्हाइट ने किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और आप थोड़ा सा पॉज करिए, चेक करिए क्या हो रहा है पोजीशन में, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है इसी मूव के कारण जो गेम है वो हमेशा उनको इतने साल बाद भी याद रहा। और उन्होंने रिसेंटली शेयर किया था, व्हाइट ने यहाँ पे खेला क्वीन F7, लाजवाब बेहतरीन मूव दिया उन्होंने, एकदम ताल की याद आ गई कि कहाँ से ये सैक्रिफाइस आ सकता है, बिकॉज नाइट से मर रहा है और किंग से भी मर रहा है, और एक्चुअली क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप मारते हो, इसको मारना ऑब्वियसली फोर्स्ड है, बिकॉज अगर आप नाइट इंटू मारते हो तो नाइट F6 चेकमेट हो रही है, सिंपल है। लेकिन अगर किंग से मारा तो क्या हो रहा है क्वीन F7 के बाद, राइट? भैया आप वापस आ जाओ। हाँ, लेकिन अगर किंग से मारा तो क्या हो रहा है ये हमको चेक करना जरूरी है। सो किंग इंटू मारा एंड देन यहाँ पे खेला उन्होंने रुक F4 चेक। अब आप अगर वापस जाओगे इसमें किंग E8, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, कहीं से भी कोई मूव नहीं आ रही है, तो नाइट F6 चेक दिया, किंग टू F7 बैक एंड देन नाइट E4। ये बहुत ही अच्छा रिग्रुप किया था उन्होंने, बिकॉज जैसे ही अगर आप किंग E8 जाते हो इसमें वापस, तो नाइट D6 चेक आ रहा था, क्योंकि जब भी आप F6 चेक दे रहे हो तो F7 एक स्क्वायर बच रहा है, लेकिन नाइट D6 चेक में ये भी स्क्वायर नहीं है और नाइट खुद भी कंट्रोल कर रहा है। ये मूव बहुत ही जबरदस्त आ सकती थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग E6, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किंग जो है ऐसा ना हो कि यहाँ से भाग जाए D5 से, तो D5 रोकने के लिए उन्होंने सिंपली नाइट C3 चेक दिया। अब आप कहीं नहीं जा सकते हो, और एक हालांकि यहीं पे रिजाइन कर सकते थे वो, लेकिन एक मूव उन्होंने खेला नाइट E4 एंड देन सिंपली रुक कट E4, रुक E4, और ये गेम जो है मेट हो गई ब्लैक की 22 मूव्स के अंदर, वो भी क्वीन सैक्रिफाइस देके। और खासकर जो 2-3 मूव्स उन्होंने खेला, खासकर मैं बोलूंगा कि जो D6 एक दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर फिर रुक H4 जब उन्होंने खेला, कोई नाइट G5 के बाद कोई भी क्वीन इंटू H8 मटेरियल आपको मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे, राइट? लेकिन रुक H4 एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और फिर फाइनली क्या मूव खेला उन्होंने, क्वीन F7, राइट? सो एक बहुत ही जबरदस्त गेम हुआ था, और जब मैंने देखा था तो मैंने इसको बहुत देर एनालाइज किया था, कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने दिखाया था, लेकिन जो जो क्वालिटी थी गेम की वो बहुत ही बढ़िया थी। खासकर आपको जितने भी अटैकिंग प्लेयर है, मिखाइल ताल या नज़्मेदीनो या बहुत बहुत सारे प्लेयर हैं, उनकी याद आ गई होंगी, क्योंकि बहुत सही तरीके से अटैक आया, खासकर आप बोल सकते हो मर्फी स्टाइल वाला भी है। सो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चेस के बारे में और ज़्यादा आपको जानना है और हिस्ट्री के बारे में स्पेशली जानना है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, ओलंपियो आर्कन, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है उनके पास, और बहुत ही अच्छा कंटेंट वो शेयर करते हैं इसमें। बहुत जल्दी मिलेंगे, और कुछ और गेम्स हम देखेंगे जल्दी। बहुत दिनों बाद ही एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो मिलते रहेंगे। बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।